स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रायोजना कार्य, जिसे कि हम प्रोजेक्ट कार्य भी कहते हैं, जो कि हम विषय गणित का लेकर आए हैं कक्षा 8 के लिए, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा में इससे 20 अंक प्राप्त होंगे। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं प्रायोजना कार्य 1। शिक्षक बच्चों को बोले कि बच्चे किन्हीं भी 2 भारतीय गणितज्ञों के नाम, जन्म तिथि का संग्रह करें और उनके द्वारा गणित में योगदान का संक्षिप्त विवरण लिखें। नंबर 1, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। यहाँ हमें आर्यभट्ट के बारे में लिखना है। कोई भी 2 गणितज्ञों का पूछा गया तो हम आर्यभट्ट और भास्कराचार्य के बारे में लिखेंगे। तो देखिए, आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। उनके जन्म स्थान के बारे में विश्वास से नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह आज के समय का महाराष्ट्र या ढाका हो सकता है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय लिखी, जिसमें गणित के बुनियादी सिद्धांत 332 श्लोकों के माध्यम से सम्मिलित है। आर्यभट्ट ने द्विघात समीकरण, त्रिकोणमिति, साइन सारणी, कोसाइन सारणी, वर्साइन सारणी, गोलीय त्रिकोणमिति, खगोलीय स्थिरांक, अंक गणित, बीजगणित आदि हमें दिए। सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही कहा था कि पृथ्वी प्रतिदिन अपनी ही धुरी पर घूमती है, न कि सूरज। उन्होंने वैज्ञानिक रूप से सूर्य और चंद्र ग्रहण की अवधारणा को समझाया था। तो देखिए बच्चों, यह आर्यभट्ट का चित्र है, जो कि हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। उसके बाद हमारा अगला है भास्कराचार्य। भास्कराचार्य का जन्म 1114 ईस्वी में बीजापुर में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में उज्जैन में हुई। भास्कराचार्य या भास्कर द्वितीय प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ ज्योतिषी थे। इनके द्वारा रचित मुख्य ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि है, जिसमें लीलावती, बीजगणित, ग्रह गणित तथा गोलाध्याय नामक 4 भाग है। ये 4 भाग क्रमशः अंक गणित, बीजगणित, ग्रहों की स्थिति से संबंधित गणित तथा गोलों से संबंधित है। यहाँ देखिए भास्कराचार्य। फिर प्रायोजना कार्य 2, हमने 2 के बताए थे आपको, आर्यभट्ट और भास्कराचार्य। अब सेकंड नंबर का जो हमारा प्रश्न है प्रोजेक्ट कार्य का, शिक्षक बच्चों को बोले कि विभिन्न प्रकार के डिजाइन का संग्रह करें, जो कि मकान या ऑफिस की बाउंड्री, दीवार, छत, बालकनी, खिड़की व दरवाजे से लगी है, जिसमें किसी सममित लाइन के पास से सममित आकृति दिखती है। सममित आकृतियाँ पासा, माचिस की डिब्बी, घना, पुस्तक, फुटबॉल आदि। तो देखिए, हमने यहाँ पर चित्र भी बताए हैं। चित्र पासे का, यह माचिस की डिब्बी का और घन का। तो इस तरह से आप इसके चित्र बना लीजिए। फिर है घना, पुस्तक और फुटबॉल। तो इस तरह से हमने प्रायोजना कार्य 2 बताया। आइए बच्चों, हम प्रायोजना कार्य 3 देखते हैं। तो प्रायोजना कार्य 3 देखेंगे। शिक्षक बच्चों को बोले कि किसी आलू और भिंडी को काटकर किसी भी रंग से A4 साइज के पेपर पर छापे लगाए। अब देखें कि छापे अधिक है या अधिक है, यह जानने का प्रयास करें कि छापे अधिक क्यों लगे हैं। इसे अपनी रिपोर्ट में लिखें। दोनों स्थिति में पेपर का साइज समान होना चाहिए। देखिए, आलू और भिंडी को काटकर उस पर रंग लगाकर A4 साइज के पेपर पर छापे लगाए जाते हैं। तो देखिए, इस तरह से चित्र उभर कर आता है। यह आलू का चित्र है और यह भिंडी का चित्र है। भिंडी काट कर लेना है और आलू भी काट कर लेना है। फिर अगला प्रश्न है प्रायोजना कार्य 4। शिक्षक बच्चों को बोले कि अलग अलग न्यूज़पेपर, पत्रिका, पोस्टर में छपे विभिन्न प्रकार के पाई आलेख का संग्रह करें और उसकी व्याख्या करें कि वह पाई आलेख क्या जानकारी देता है। पाई आलेख के प्रकार। नंबर 1, दंड आलेख। दंड आलेख आंकड़ों को प्रदर्शित करने का एक आसान माध्यम है। इसमें दंड को x और y अक्ष के सापेक्ष दर्शाया जाता है। इसे बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक दंड आलेख की चौड़ाई समान हो तथा इसके बीच का अंतर भी समान हो। उसे ऊर्ध्वाकार तथा क्षैतिज दोनों तरह का बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से दंड आलेख का चित्र यहाँ बनाया हुआ है। इसे आप बना लीजिए आपके आलेख के पेपर में। फिर है वृत्त आलेख का या पाई ग्राफ। इसका आकार वृत्तीय होता है, जैसा कि वृत्त के केंद्र बिंदु पर 360 का कोण होता है। इन्हें अलग अलग विभिन्न भागों में एक एक त्रिज्या खींचकर बांटा जा सकता है। विभिन्न अवयवों या भागों का एक दूसरे कितना संबंध है, यह दर्शाने के लिए वृत्त
आलेख का उपयोग किया जाता है। तो देखिए यह वृत्त आलेख का चित्र है, यहाँ आपको हम बता दे रहे हैं, यह वृत्त बनाया हुआ है जिसमें कि सूचनात्मक 10% है, समाचार 15%, खेल 25% और मनोरंजन 50% है, जो कि 100% हो चुका है इन्हें मिलाकर। फिर अगला प्रश्न है नंबर 3, रेखा आलेख या लाइन ग्राफ। रेखा आलेख सबसे अधिक उपयोग में आने वाला ग्राफ है, इसे बनाना सबसे आसान है। ग्राफ में एकत्र किए गए आंकड़ों को ग्राफ में एक्स अक्ष और वाई अक्ष के आधार पर पहले बिंदुवार अंकित करते हैं, इसके बाद इन बिंदुओं को मिलाते हैं जिससे एक रेखा प्राप्त होती है, इसलिए इसे रेखा आलेख या लाइन ग्राफ कहते हैं। तो देखिए यहाँ रेखा आलेख का चित्र या लाइन ग्राफ का चित्र हमने यहाँ पर बता दिया, इसे लिख लीजिए। फिर है प्रायोजना कार्य 5। विगत वर्षों से भारत सरकार ने जीएसटी लागू किया है, जो माल और सेवा कर का संक्षिप्त रूप है। दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाली वस्तुओं के नाम व उन पर लगने वाले जीएसटी को अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में शामिल करें। डिब्बाबंद फूड आइटम, दाल, चावल, चना, सोयाबीन आदि पर 5% जीएसटी लगाया है। अगर इन आइटम को खुले में बेचा जाए तो इन फूड आइटम पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। देखिए दाल, चावल, चना, सोयाबीन। तो आप इसका चित्र बना लीजिए इस तरह। पैकेट बंद और लेबल वाले प्रोडक्ट, सर्फ, बिस्किट, साबुन, चायपत्ती, घी इत्यादि पर 18% दर से जीएसटी लगाया गया है। इसके अतिरिक्त नारियल पानी पर 12% और फुटवेयर के कच्चे माल पर भी 12% की दर से टैक्स लगाया गया है। तो इस तरह से पैकेट पर टैक्स लगा हुआ है। फिर है खाने में इस्तेमाल होने वाली मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर 5% जीएसटी लगाया है। देखिए मछली, दही, पनीर, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन और यह मटर और यह गेहूं। तो इस तरह से हमने प्रायोजना कार्य जो 5 था उसे यहाँ पर पूर्ण कर दिया है। इसे आप आपकी जो प्रोजेक्ट फाइल जो आपको बनाना है उसे बना लीजिए और आपके स्कूल में जाकर जमा कर दीजिए, ताकि आपको वार्षिक परीक्षा में जो प्रायोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क के जो कार्य करने के जो नंबर मिलते हैं वह आसानी से मिल सके। तो इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।